जिन लोगों ने सरकारी दबाव में करोड़ों रुपए के इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सत्तारूढ़ दल को रिश्वत दी, वे सभी जांच के चंगुल से छूट गए। यह लोग सरकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल रहे। इनमें सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की भी जांच होना चाहिए। यह सभी बातें सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने ग्वालियर में कही। इस दौरान उन्होंने अलग अलग मुद्दों पर मीडिया से बातचीत की। देखिए ये रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता एवं एडीआर की तरफ से उच्चतम न्यायालय में पैरवी कर रहे प्रशांत भूषण ने ग्वालियर में मीडिया से खुलकर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने कहा कि इलेक्टोरल बॉन्ड के नाम पर विभिन्न कंपनियों से केंद्र सरकार ने बड़े पैमाने पर रिश्वत ली है। इसकी मनी ट्रेल अब सामने आ चुकी है। यह बात भी सामने आई है कि किस तरह से सरकारी एजेंसियों, सीबीआई, एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट और इनकम टैक्स विभाग का बेजा इस्तेमाल किया गया। जिन लोगों ने सरकारी दबाव में करोड़ों रुपए की इलेक्टोरल बॉन्ड के रूप में सत्तारूढ़ दल को रिश्वत दी, वह जांच में निकल गया और सरकार से बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने में सफल रहा। इसमें सरकारी एजेंसियों के अधिकारियों की भी जांच होना चाहिए। वहीं इस दौरान उन्होंने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी पर भी कड़ी आपत्ति जताई। कहा कि जिस व्यक्ति ने सत्तारूढ़ दल को 64 करोड़ का चंदा दिया, उसे ईडी ने जमानत पर रिहा करा के सरकारी गवाह बना लिया और एक चुने हुए मुख्यमंत्री को सीखचों के पीछे पहुंचा दिया। वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने बताया कि किस तरह से 25 में से 22 ऐसे राजनीतिक दल के नेता बीजेपी में आने के बाद एजेंसियों की जांच से बच गए, जिनके खिलाफ गंभीर मामले चल रहे थे। इस देश में चुनाव होने वाले हैं और चुनाव किस हालात में हो रहे हैं ये हम लोग सब देख रहे हैं। एक तरफ जो इस देश की सत्ताधारी पार्टी है भाजपा, उसके पास बेइंतहा पैसा है और ये पैसा कहाँ से आया, ये इलेक्टोरल बॉन्ड से जो खुलासे हुए हैं उससे पता लग रहा है कि ये पैसा भाजपा के पास कहाँ से आया। 8,000 करोड़ से ज़्यादा रुपया इलेक्टोरल बॉन्ड के द्वारा सिर्फ एक पार्टी को, भाजपा को मिला है और इसमें से आधे से ज़्यादा पैसा अब जो खुलासा हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद हुआ है, जिसको सरकार किसी हालत में खुलासा नहीं होने देना चाहती थी, स्टेट बैंक से कहलवाया था कि भाई हम जून के बाद ये सूचना देंगे और सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना डंडा चलाया और उनको बोला कि नहीं तुम तुरंत एक दिन के अंदर ये सूचना दो, कम से कम ये बताओ कि किस कंपनी ने बॉन्ड खरीदे और किस पार्टी ने वो बॉन्ड इनकैश करवाए, तो उनको देनी पड़ी और 2 मिनट में लोगों ने जोड़ लिया कि भाई ये इस कंपनी ने बॉन्ड खरीदा और इस पार्टी ने इनकैश किया। और जब ये बाहर आई सूचना तो ये निकल कर आया कि ज़्यादातर बॉन्ड भाजपा ने वसूली के तौर पर, घूस के तौर पर लिए हैं। यानी कि जिन कंपनियों को हजारों लाखों करोड़ के कॉन्ट्रैक्ट दिए, सौदे दिए, उनसे हजारों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड या सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। जिन कंपनियों के हक में पॉलिसी बदली गई सरकार के द्वारा, उन कंपनियों से सैकड़ों करोड़ ले लिए। भारतीय टेलीकॉम को तो बगैर ऑक्शन के स्पेक्ट्रम दे दिया, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 2G वाले केस में एक संदिग्ध अपराध बताया था और उस पर कोर्ट मॉनिटर्ड इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर किया था। उसमें पॉलिसी बदलकर बगैर ऑक्शन के उनको स्पेक्ट्रम दे दिया और उनसे 100 करोड़ से ज़्यादा इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए। उसी तरह से बहुत सारी कंपनियों के ऊपर ईडी, आईटी, सीबीआई रेड करी गई। रेड करने के बाद उनसे सैकड़ों करोड़ के इलेक्टोरल बॉन्ड ले लिए और इलेक्टोरल बॉन्ड लेने के बाद वो रेड या इन्वेस्टिगेशन वगैरह को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। ठीक उसी तरह से जो कि आज, जो अभी 2 दिन पहले इंडियन एक्सप्रेस ने जो खुलासा किया था कि अभी तक 25 एमपीज और एमएलएज जो ऑपोजिशन के थे, जिनके ऊपर ईडी, आईटी के इन्वेस्टिगेशंस चल रहे थे, उनको भाजपा में शामिल करने के बाद उनको छोड़ दिया गया। तो
ये बहुत ही गंभीर बात है। और इसके चलते हुए कि एक तरफ भाजपा घूस के तौर पर हजारों करोड़ ले रही है, लूट रही है इन कंपनियों से, और दूसरी तरफ जो मेन मुख्य ऑपोजिशन पार्टीज़ हैं उनके सारे फंड्स जो हैं फ्रीज कर दिए जा रहे हैं, उनको धड़ाधड़ इनकम टैक्स नोटिस दिए जा रहे हैं, और ईडी आईटी का एक्शन तो हो ही रहा है उनके लीडर्स के ऊपर। दो चीफ मिनिस्टर्स को जेल में डाल दिया है। तो ये सब हालात के चलते हुए आज इस देश के सामने सवाल ये है कि क्या ये चुनाव निष्पक्ष हो रहा है, क्या ये चुनाव फ्री एंड फेयर माना जा सकता है। यानी कि आपने सारे ऑपोजिशन के हाथ बांध दिए और फिर आप कह रहे हैं अब तुम चुनाव लड़ो। आपने हजारों करोड़ रुपया घूस के तौर पर ले लिया और उन पार्टियों के सारे फंड्स फ्रीज कर दिए और कह रहे हैं तुम चुनाव लड़ो। तो ये एक बहुत गंभीर मुद्दा आज देश के सामने है कि क्या इस देश में लोकतंत्र बचा है कि या तानाशाही चल रही है। कुल मिलाकर देखा जाए तो वरिष्ठ अधिवक्ता प्रशांत भूषण ने इलेक्टोरल बॉन्ड पर केंद्र सरकार को आड़े हाथों लेते हुए जोरदार निशाना साधा। ब्यूरो रिपोर्ट, MP न्यूज़, ग्वालियर।